नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। इस खास पेशकश में आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण कितना हमारे जीवन पर डालेगा प्रभाव, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभावों के बारे में जानकारी लेंगे और इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। पंडित नितिन त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बना हुआ है सूर्य ग्रहण को लेकर कि सूर्य ग्रहण आखिर मानव जीवन पर कितना प्रभाव डालेगा, इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पहलू क्या रहेंगे? जी, तो एनडीटीवी के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। सूर्य ग्रहण, सूर्य को ग्रहण लगना, तो जब हम सूर्य जो आत्मा कारक है, जो पिता कारक है, उसे ग्रहण लगता है तो उसका हमारे मानव जीवन पर, जलवायु पर, पृथ्वी पर, मंडल पर पूरा का पूरा उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब सूर्य ग्रहण 2025 में 29 मार्च को लगने जा रहा है, जिसका जो समय तिथि है वो है 2:20 से आरंभ होकर 6:16 तक ये रहेगा। तो इसकी समापन तिथि 6:16 पर रहने वाली है। सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, जो कि 28 तारीख को रात 2:20 से शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे रात्रि होने के कारण और चंद्र की छाया ना पड़ने के कारण यहाँ पे सूर्य ग्रहण की मान्यता नहीं है। सूर्य ग्रहण की छाया यहाँ पर नहीं पड़ रही, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं है। लेकिन इसके दुष्ट प्रभाव और अच्छे प्रभाव देखने को ज़रूर मिलेंगे। जहाँ पे अगर हम इसके सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो देखिए, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और दूसरे ही दिन विक्रम संवत 2082 भी शुरू होने वाला है और दिन रविवार से शुरू होने के कारण वो सूर्य यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेटिंग, ज़्यादा प्रभावशाली हो रहे हैं। तो सूर्य पर ग्रहण लगेगा यानी हमारी आत्मा पर ग्रहण लगेगा और मानव जीवन पर, सरकार पर और बड़े बड़े पहलुओं पर, क्योंकि सूर्य को ऊर्जा, अग्नि का भी प्लैनेट कहा गया है, इस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट आत्मा से रिलेट होता है। हमारी आत्मा को इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अब इसके नकारात्मक अगर प्रभाव की बात करूं तो सूर्य ग्रहण जलवायु परिवर्तन, भूकंप का आना, ये सब इसके निगेटिव जलवायु और पर कहाँ लग रहा है डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा? जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे उस समय सुबह का समय है, जहाँ पे सूर्य की छाया पूरी तरह से पहुंच रही है। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कई कंट्रीज में ये देखने को मिलेगा, बट भारत में ये देखने को नहीं मिलेगा। भारत में देखने को नहीं मिलेगा। तो आचार्य जी, सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सूर्य ग्रहण आखिर लगता क्यों है और कितने तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं? वैसे तो देखिए, खंडग्रास, खग्रास, इस तरीके से करके नाना प्रकार के हमारे यहाँ पे बनाए गए, कंकण बनाया गया है। लेकिन अब इसके लगने का कारण क्या है? अगर हम साइंटिफिक रीजन से अगर देखते हैं तो उसका सीधा सीधा रीजन एक ही होता है कि जब कहते हैं कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही लाइन में, एक ही सीध में जब खड़े हो जाते हैं तो उसकी छाया पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण उसको ग्रहण दोष मानते हैं। जब जिस समय जिसका समय हो, यहीं से हम नीति की बात करेंगे कि जिस समय जिस कर्म की बात हो और उस समय अगर कर्म ना हो तो आप उसके बाद में आप चाहे जितना मर्जी करिए, उसकी मान्यता नहीं होगी। उसी प्रकार जिस समय सूर्य की, सुबह के समय हमें सूर्य की जरूरत हो और सुबह अगर उस समय अगर सूर्य हमें कुछ क्षण के लिए ना दिखाई दे, अंधकार अगर आ जाए, जैसे भगवान श्री कृष्ण का एक बड़ा अच्छा एक छोटा सा रूप हुआ था, उस समय उन्होंने महारास रचाया था, तो 6 महीने तक उन्होंने दिन नहीं निकलने दिया, सूर्य को लुप्त करके रखा। तो यहाँ पे उसी प्रकार ग्रहण जब लग जाता है, जब पृथ्वीवासियों को, हम पृथ्वी, भूलोक, पाताल, इधर के जो मृत्युलोक के वासी जो हैं, तो हमें जब यहाँ पे सूर्य की छाया नहीं दिखती, हमें एनर्जी लेवल नहीं मिलता, हम बिल्कुल सुस्त पड़े होते हैं। रात्रि काल आपने देखा है ना, फटाफट से नींद के लिए बनाई गई है रात्रि। तो यहाँ पे जैसे ही सूर्य मिलता है हमें एनर्जी लेवल आता है, और जब वो एनर्जी लेवल जब कुछ समय के लिए लुप्त हो जाता है अपने समय में होते हुए, तो वो हमारे लिए बड़ा ही अशुभ कारक होता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको धार्मिक तरीके से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे वेदों के शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए राहु अपनी उपलब्धि देता है। राहु कुछ समय के लिए सूर्य को निगल लेते हैं, उसके सामने इस प्रकार से आ जाते हैं कि उसको कुछ आने नहीं देते, और इसी कारण जो है ये हमारे ग्रहण का
योग बनता है। ठीक है, मैं ग्रहण लौटूंगी की आपके दृष्टि पास पड़ती है। आचार्य जी। नितिशा मल्होत्रा जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, राशिफल की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, राशियों पर कितना इसका प्रभाव पड़ेगा? मैं चाहूँगी विस्तार से आप जानकारी दें और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। जी, तो अगर हम मेष राशि की बात करें तो 29 मार्च को लगने वाला सूर्य ग्रहण मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य, धन और मानसिक तनाव से जुड़ी हुई चुनौतियों को लेकर के आ रहा है। इस दौरान अचानक सिर दर्द, आँखों में दर्द, जोड़ों में दर्द, चोट चपाट का लग जाना और ऐसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए वाहन चलाते समय खासकर सावधानी बरतें तो बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से खर्चों में बढ़ोतरी होने देखने को मिल सकती है, तो कर्ज लेने से बचें और अगर कर्ज दिया हुआ है तो वो भी आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। कर्ज लेने की ज़रूरत इस समय आपको यहाँ पर पड़ सकती है। इस समय बड़े फैसले या निवेश करते समय थोड़ा सा संभल के चलें, नहीं तो आपको यहाँ पे धोखा खाना पड़ सकता है, तो समझदारी बहुत ज़रूरी है। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो रहेगा मसूर की दाल का दान करें। आप शिवलिंग पे भी चढ़ा सकते हैं और हनुमान मंदिर में भी जाके मसूर की दाल को दान कर सकते हैं। जी, चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि के। जी, अगर हम वृषभ राशि की बात करें जिसके स्वामी ग्रह शुक्र महाराज है, उच्च के चल रहे हैं, 29 तारीख को जो सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है जो बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, छोटे मोटे बदलाव ज़रूर हो सकते हैं। करियर या व्यापार में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, पर उन्हें थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ा सा धैर्य के साथ अगर हम सुलझाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों में भी हल्के फुल्के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए उपाय जो रहेगा, गायत्री मंत्र का अगर सुबह उठते ही सूर्य देवता के सामने अगर आप जाप कर लेते हैं तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, तो हमने राशिफल के बारे में जाना नितिशा मल्होत्रा जी से, और किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये विस्तार से हम आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। और चलिए बात करेंगे पंडित जी मिथुन राशि के। तो बताना चाहूंगा कि इस ग्रहण के बाद मिथुन राशि वालों को लिए, आप लोगों के लिए शनि गोचर और सूर्य ग्रहण का संयोग सकारात्मक संबंधी होगा, क्योंकि यह संयोग आपके गोचर कुंडली के 10वें स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय बेरोजगार लोगों को नौकरी मिले, साथ ही नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति हो सकती है, वहीं मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। यह गोचर छात्रों के लिए भी अच्छे परिणाम देगा। दूसरी ओर अगर कोई सरकारी नौकरी से संबंधित कोई परीक्षा दे रहा है तो उसे इस समय लाभ होने की संभावना है। साथ ही व्यापारियों और इस समय अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं, जिससे धन लाभ हो सकता है। मार्च का सूर्य ग्रहण मिथुन राशि वालों के लिए करियर और व्यापार में तरक्की के अच्छे मौके लेकर आएगा और नए नए क्लाइंट, लाभकारी प्रोजेक्ट और सफल समझदारियों के मिलने पर संभावना हो सकती है। लोग रचनात्मक क्षेत्र में उन्हें सफलता मिल सकती है। उपाय आपको मैं बताना चाहूंगा कि दुर्गा मां भगवती के दुर्गा चालीसा का आप पाठ करें। बिल्कुल, और पंडित जी अगर बात करें हम कर्क राशि की। जी, जो हमारे ग्रहण के बाद जो ये राशि में, कर्क राशि में जो परिवर्तन जो आएगा, इस ग्रहण के बाद दौरान आपके कैंसर वालों के लिए, जो कर्क राशि वालों के लिए है, निजी जीवन में नए मौके मिलेंगे। अगर नौकरी बदलने या नए प्रोजेक्ट से शुरू करने की अगर सोच रहे हैं तो आप समय आपके हक में है, आपके फायदेमंद रहेगा। रिश्ते में पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं व चुनौतियों से धीरे धीरे आपको कम होती दिखाई देंगी। नकारात्मक प्रभाव भी कम होंगे, क्योंकि शनि के मीन राशि में जाते ही कंटक की जितनी प्रकार की आपकी समाप्ति, जो आपकी समस्या जो आ रही होंगी, उसकी समाप्ति होगी, जिससे आपका जीवन धीरे धीरे अपने बहुत सारे परिवर्तनों को लेकर के आएगा। परिवार के साथ चली आ रही समस्याएं भी समाप्त होंगी। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। जीवन साथी के साथ भी आपका जीवन अच्छे से बीतेगा। आपकी कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी। मार्केट में निवेश करने से आपका अच्छा खासा लाभ मिल सकता है।
बचत करने में भी कामयाब हो सकते हैं। अगर किसी ने अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ अगर बनाना हो तो इस साल आप बना सकते हैं, लेकिन बचत के साथ साथ आपको अपनी दिमागदारी का भी काम लेना है। और उपाय बताना चाहूंगा, सफेद वस्त्र, चावल या चीनी का दान करना आपके लिए शुभ कारक होगा। तो नितिशा जी, हमने जाना कर्क राशि वाले क्या करें और सिंह राशि के जो जातक हैं वो क्या करें? जी बिल्कुल, तो सिंह राशि के स्वामी ग्रह को ही ग्रहण लगने जा रहा है और ये 5 ग्रहों की युति इस दिन यहाँ पर होने वाली है। और सिंह राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण करियर, वित्तीय अवस्था और रिश्ते, सभी चीज़ों को लेकर के, कुछ चुनौतियों को लेकर के आ रहा है। नौकरी में अस्थिरता, वित्तीय नुकसान की संभावना देखने को मिल सकती है। रिश्तों में भी विवाद हो सकते हैं। इस समय धैर्य रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, थोड़ा सा धैर्य रखें, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है धैर्य रखना। उपाय के तौर पर गुड़ की जो सूर्य की चीज़ें हैं वो गुड़ और गेहूं है। गुड़ का और गेहूं का दान अगर आप सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद कर देते हैं या फिर हर रविवार को करते हैं तो आपके जीवन से जितने भी निगेटिव रिजल्ट हैं, सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव है, वो कम होते हैं। तो नितिशा जी ने बताया कुल मिलाकर सिंह राशि के जो जातक हैं कि धैर्य वो रखें और पेशेंस से यहाँ पर काम ले। जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लेंगे तो वो नुकसानदायक आपके लिए साबित हो सकते हैं। जी, बात करें कन्या राशि के जातकों के लिए। जी, कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं और इन 5 ग्रहों की युति में ये भी उस दिन शामिल है। तो कन्या राशि पर इस ग्रहण का सामान्य असर देखने को मिलेगा। करियर में छोटे छोटे अवसर मिल सकते हैं आपको, खासकर अगर आप बड़ी नौकरी की तलाश में हैं या बड़े प्रोजेक्ट के पीछे जा रहे हैं तो इस समय धीमी लेकिन स्थिर प्रगति आपकी होनी निश्चित है। कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। उपाय, हरी जो चीज़ें हैं, हरे वस्त्र हैं, हरी मूंग की दाल है, हरी सब्जी है, हरी पालक है, इसका दान करें, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और गणेश चालीसा या फिर गणेश अथर्वशीर्ष का अगर आप पाठ कर लेते हैं तो आपको शुभ फलों के प्रभाव मिलेंगे। जी बिल्कुल। और कन्या राशि के जातक क्या करें, ये हम जानकारी आपको दे रहे थे, डॉक्टर नितिशा जी बता रही हैं। नितिशा जी, अब जान लेते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। जी, तो तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो तुला राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र महाराज हैं, मालव्य योग बना के विराजमान है और 5 ग्रहों की युति में है। तो सूर्य ग्रहण का यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो प्रेम, रिश्तों में खुशियों को लेकर के आ रहा है। तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, प्रेम बढ़ेगा। और आप अगर अविवाहित हैं तो रेडी टू मिंगल, तो शादी होने के योग बन रहे हैं, रिश्ता आने का योग बन रहा है और नई वैवाहिक जीवन की शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। विवाहित जोड़ों के लिए भी यह अधिक प्रेम और सामंजस्य को दिखा रहा है। यह समय तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। महालक्ष्मी का मंत्र, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि, इस मंत्र का जाप करें, आपके लिए बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी पंडित जी, आपके पास आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण जीवन में स्थिरता लाएगा। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं, लेकिन हाँ, अगर कोई नया अवसर अगर आपको मिले तो आप अपनाने में फायदेमंद होंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों को सूर्य ग्रहण के दौरान रिश्ते में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आपके साथी के साथ आपको कुछ विवाद है या कुछ है तो वो थोड़े बहुत आपके बढ़ सकते हैं। परिजनों के साथ बहस से बचें और नेगेटिव सोच से दूर रहें। जितना अगर आप नेगेटिव सोच वालों से अगर आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता है, इसलिए ज़्यादा सावधानी रखें। उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर मंगलवार और रविवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। कुल मिलाकर कि सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है, लापरवाही बिल्कुल ना करें। और इसी को लेकर अगर हम बातचीत करें वृश्चिक राशि के बारे में, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, वृश्चिक राशि वालों को बिल्कुल इस समय सावधानी रखनी, क्योंकि इसके स्वामी ग्रह मंगल है और वो नीच के होने भी जा रहे हैं और सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट इन पर पड़ेगा क्योंकि भाग्य में राशि आती है। तो बिल्कुल सावधानी रखें और आक्रोश में बिल्कुल ना आए, क्रोध बिल्कुल ना करें और धैर्य को बनाए रखें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए जो उपाय रहेगा, हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। और नकारात्मक सोच से बचकर रहें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दुर्घटना का खतरा आपके लिए हो सकता है, तो सावधान आपको रहना पड़ेगा। जी, तो पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी बिल्कुल ना रखें और सावधानी बहुत बरतनी है। ये दोनों ही आचार्य जो हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिष आचार्य, बता रहे हैं। ठीक है पंडित जी, अब धनु राशि को करेंगे। जी, इस बार जो है सूर्य ग्रहण के बाद
हमारी धनु राशि पे जो है, इसमें अगर हम देखें तो राशियों के जो वित्तीय तनाव और रिश्तों में उतार चढ़ाव लग सकता है। खर्चों के कारण आर्थिक तनाव हो सकता है, जी। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत खर्चों को है समेट करके चले, ऐसा ना हो कि हम जो है खर्चा अधिक कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आ रहा है, हमें पता है कि वहां से आना है, किसी जगह से आना है, तो उसके अलावा जो हम लंबा खर्चा कर दें ताकि वहां का भी ब्लॉक और आगे की भी दिक्कत हो। तो कामकाज की जगह पर वाद विवाद आपका हो सकता है, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इस समय धैर्य और समझदारी से काम ले। उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा, चांदी का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का नियमित रूप से आप जब घर से चलें, आप जब भी अपने पूजा स्थान पर बैठते हैं, उस समय भगवान विष्णु के इस नाम का आप जो है जाप करते रहे। जब भी आपको समय मिले, आप कहीं गाड़ी चला रहे, कहीं बैठे हैं, उस समय 12 अक्षर इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करते रहे। तो धनु राशि के जातक जो है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपका बचत है, उसी के अनुसार ही जो है खर्च करें, ज़्यादा खर्चा ना करें, ये कहना है पंडित जी का। नितिशा जी, आपके पास आते हुए मकर राशि की अगर बात करें तो जी, मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि महाराज है। मकर राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण नौकरी और निजी जीवन में कुछ बदलाव लेकर के आ रहा है। नई जिम्मेवारियां मिल सकती हैं इस समय, लेकिन इसके साथ ही वित्तीय समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर फैसले लें ताकि आपको ये दिक्कतें बिल्कुल ना देखने को मिले। उपाय के तौर पर जो काले तिल हैं, जो शनि की जो चीज़ मानी जाती है, काले तिल, साबुत उड़द की दाल, इसका दान करना आपके लिए बहुत शुभ फलों की प्राप्ति को लेकर के आएगा। और हनुमान चालीसा पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। जी। और कुंभ राशि की बात करें डॉक्टर नितिशा जी, तो कुंभ राशि के स्वामी ग्रह भी शनि महाराज है, और शनि महाराज इस कुंभ राशि पर सूर्य ग्रहण का सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। जीवन में नई ऊर्जा, सफलता के मौके मिल सकते हैं और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ समय पर फैसले लेने से लंबे समय से जो आपके काम रुक रहे हैं, वो भी इस समय सफल होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो जीवन में चली आ रही समस्याएं समाप्त होंगी, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त आपका बीतेगा, वाणी अच्छी रहेगी जिससे आपके रिलेशनशिप और स्ट्रांग होंगे। तो उपाय के तौर पर नीले वस्त्र, तेल, सरसों का तेल स्पेशली, क्योंकि ये शनि की चीज़ है, इनका दान करना आपके लिए बहुत शुभ फलों की प्राप्ति को लेकर के आएगा। जी। मीन राशि की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मीन राशि में ही ये 5 ग्रहों की जमघट या कह सकते हैं पंचायत लगने जा रही है। तो मीन राशि जो जलीय राशि है, जिसके स्वामी ग्रह गुरु महाराज है, यहाँ पर इस ग्रहण के छोटे मोटे बदलाव को लेकर के आ रहा है। यह जो समय है, ये आत्मचिंतन, आत्मबोध करने का है। करियर में तरक्की की संभावना, लेकिन धैर्य और संयम से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए धैर्य और संयम बेहद ज़रूरी है। उपाय के तौर पर मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके अगर आप उनको खिला के आते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति बढ़ती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। तो ग्रहण काल जो समय होता है वो बहुत से कष्टों को लेकर के आता है, और मछलियों को राहु केतु से ही जोड़ा गया है, और ग्रहण लगाने के लिए राहु केतु ही प्रभावशाली होते हैं। इसलिए मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके खिलाना बिल्कुल ना भूलें। जी। तो हमने यहाँ पर बात करी राशि की, किस राशि के जातक पर कितना प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये जानकारी हमारे ज्योतिष आचार्य इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, आप तक पहुँचा रहे थे। अब पंडित जी आपके पास आते हुए आप जान लेते हैं प्रो और कॉन्स के बारे में, क्या करें क्या ना करें। तो क्या करना चाहिए मैं चाहूँगी आप बताएं। हाँ, सूतक के समय, ग्रहण काल के समय। हाँ जी। वैसे तो देखिए, ग्रहण काल में साक्षात्कार में जो कहा गया है कि जहां पे दिखे वहीं पे इसकी ग्रहण की मान्यता होती है, जहां पे ग्रहण ना दिखाई दे वहां पे इसकी मान्यता नहीं होती। तो इसलिए भारत में इसका सूतक भी नहीं मान्य। लेकिन फिर भी आप जहां पे भी है, जहां से भी आप देश विदेश से जहां से भी आप देख रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रहण के समय सुई से गर्भिणी के लिए, जो गर्भवती औरत अगर हो तो उनके लिए सबसे जो है ये कठिन समय होता है। तो इस कठिन समय को सुलभ बनाने के लिए आप उस समय, जिस समय ग्रहण का सूतक काल चल रहा होगा, जिस समय ग्रहण का काल चल रहा होगा, तो उस समय आप किसी भी चक्कू से, सुई से किसी भी प्रकार का कार्य ना करें। और साथ ही साथ उस समय अगर हो सके तो भोजन को, जल को उस समय थोड़ी देर के लिए, 2-3-4 घंटे के लिए त्याग दें। और उस समय आलस करके आप किसी भी प्रकार से सोएं ना।
घर में जितना भी भोजन हो उसमें डाब जो होता है, हमारी दुर्वा का होता है, डाब अगर हो सके तो आप सभी भोजन में डालिए ताकि उसमें जो है सूतक का कोई प्रभाव ना पड़े। जिनके यहाँ पे डाब ना हो वो तुलसी पत्र जो है सभी भोजन में, सभी चीज़ों में, जो बनी हुई जो चीज़ें, पकी हुई जो चीज़ें हों उन सभी में तुलसी का पत्र डालें। गर्भिणी के पेट पे, अगर गर्भवती अगर औरत अगर हो तो अपने पेट पे जो है गेरू का लीप लगा ले, ताकि इसके कारण जो है आपके ग्रहण के कारण आपके आने वाली संतान को इन सबको कोई दुष्प्रभाव का देखना ना पड़े। अगर गेरू ना मिले, गेरू एक लाल रंग का एक जैसे हमारी रोली होती है उस तरीके से होता है, तो आप उसको जो है अपने उदर पे पूरे पेट पे लगा लीजिए। अगर आप उस समय अगर आपको गेरू नहीं मिलता तो आप तुलसी का पत्र किसी कपड़े से या उससे लेकर के आप इस तरीके से अपने गर्भ पे बांध सकती है, जिसके कारण आपके गर्भ में कोई भी नकारात्मक चीज, किसी भी प्रकार का कोई गलत प्रभाव उसके अंदर ना पड़े। और यही सवाल नीतीश जी आपसे मेरा रहेगा, क्या करना चाहिए? तो बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें इस समय। तो नकारात्मक जगहों पर जाने से सबसे पहले तो बचें, क्योंकि ये जो समय होता है ना, यहाँ पे नकारात्मक शक्तियाँ बहुत प्रभावशाली हो जाती हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, इस पर बेहद ध्यान दीजिए। इस समय भोजन को बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। तो इससे पहले यानी 2:20 से पहले अगर आप भोजन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बीच में सूर्य ग्रहण का जो समय अवधि रहेगी, इस समय भोजन बिल्कुल ना करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, मन को शांत करने के लिए ध्यान करें, मेडिटेशन करें। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करें, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने घर में गंगा जल छिड़कना बिल्कुल मत भूलें। अपनी क्षमता अनुसार दान ज़रूर करें सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप दान करते हैं तो उस ग्रह को बल मिलता है और वो ग्रह हमसे प्रसन्न होता है। तो दान ज़रूर करें। तो क्या करना चाहिए जब सूर्य ग्रहण लगे, ये नितिशा जी बता रही थी। पंडित जी आपके पास आते हुए, सूर्य ग्रहण जब लग जाए उसके बाद क्या करें? जी मैं आपको बताऊंगा कि घर में अगर हो सके, घर में अगर हो सके तो उस समय जो है आप गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। क्यों? क्योंकि सारा जो है सब कुछ सूतक में परिवर्तित हो चुका होता है। सूतक की निवृत्ति के लिए हम कुछ बड़ा ना सही तो घर में गंगा जल तो छिड़काव कर ही सकते हैं। उसके बाद सभी घर के आप स्नान आदि करके निवृत्त होकर के दान करें। गाय को हरा चारा खिलाएं, अन्न धन का दान करें। अन्न धन का कैसे? आपको अन्न का दान कैसे किस प्रकार करना है? सतनाजा, जो 7 प्रकार का अनाज जो होता है उसका आप दान कीजिए। आपके आस पड़ोस में, मंदिर में इत्यादि में देकर के आए। धन का दान आपकी क्षमता के अनुसार जो भी अगर हो सके आप उसमें दक्षिणा द्रव्य आप डालिए। उसके बाद जो है आप अन्न धन का दान करने के बाद जो है आप अपने घर से, परिवार से, सभी से उनको कहिए कि आज जो है हम सभी एक साथ आज देव स्थान पे जाएंगे, भगवानों का पूजन करेंगे। और आस पड़ोस में आपके जो भी कोई मंदिर देवालय हो तो वहाँ पे आप मथा टेक करके आए, वहाँ पे जो है भगवान को नमन करके आए। अगले नितिशा जी आपके पास आते हुए, गर्भवती महिलाओं पर कितना इफेक्ट इस ग्रहण का पड़ेगा? जी, तो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, गर्भवती महिलाओं पर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, इस बात का बेहद ध्यान रखें। ग्रहण में कभी भी सीधी आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, यानी सूर्य महाराज को नहीं देखना है। गर्भवती महिलाएं सुई धागे से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं उसका प्रयोग ना करें, सुई में धागा ना डालें, और नुकीली जो चीज़ें हैं, जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका भी प्रयोग बिल्कुल ना करें। ग्रहण काल में खाना नहीं खाना चाहिए, मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट मूर्ति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी ना करें। और पालती मार के बैठना, हाथ पे हाथ चढ़ा के बैठना भी गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ नहीं माना जाता। जी, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और तमाम राशि के जो जातक हैं उन पर ये जो ग्रहण है कितना प्रभाव डालेगा, ये खास पेशकश के जरिए हमने दोनों अपने खास मेहमान से जाना। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।